मोहिनी एकादशी कथा। हाँ जी, जानते हैं बैसाख शुक्ल एकादशी जो कि मोहिनी एकादशी कहलाती है, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है, जो पापों का नाश कर मोक्ष प्रदान करती है। कथा के अनुसार दष्टबुद्धि नामक व्यक्ति ने कौंडिन्य ऋषि के निर्देश पर इस व्रत को किया, जिससे वह सभी पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को गया। ये व्रत मोह माया के बंधनों को तोड़ने में सहायक माना जाता है। मोहिनी एकादशी प्रारंभ करने से पहले उसमें जो मुख्य बिंदु आएंगे कथा के, वो जानते हैं क्या है। पहला है दष्ट बुद्धि की कहानी, दूसरा मुख्य बिंदु है पाप से मुक्ति का मार्ग, अगला मुख्य बिंदु है कौंडिन्य ऋषि का परामर्श, और अंतिम जो मुख्य बिंदु रहेगा व्रत का प्रभाव। उस व्रत के प्रभाव से दष्ट बुद्धि के ऊपर क्या फर्क पड़ा जानते हैं। इस एकादशी जो मोहिनी एकादशी है, इसको करने का महत्व क्या है। मोह माया से मुक्ति मिलती है। यह व्रत साधक को जीवन के मोह माया और मायावी बंधनों से मुक्त करता है। यह पापनाशक एकादशी है। यह व्रत करने से किसी भी विशाल पाप को सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु के अवतार की यह कहानी है जो कि मोहिनी रूप धारण किया था। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर, जो एकादशी की कथा है। बैसाख शुक्ल एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की विधि क्या है, यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे सभी पापों का नाश हो जाए और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यदि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र हो और शुद्ध हो जाता है तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम से कहते हैं, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी है। उसमें द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह धन धान्य से संपन्न तथा पुण्यवान धनपाल नामक वेश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाले आदि बनवा रखे थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम के पेड़ आदि अनेक तरह के जो है वृक्ष भी लगे हुए थे। उसके 5 पुत्र थे। पहला सुमना, दूसरा सुबुद्धि, तीसरा मेधावी, चौथा सुकृति और अंतिम 5वां दष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह जो है पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने जो है गहने और कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट होने लगा तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना भी सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यतीत होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से वह कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तो जो कौंडिन्य ऋषि, जो अगला पॉइंट था, कौंडिन्य ऋषि का आश्रम में गया। वह कौंडिन्य मुनि थे, उनके हाथ जोड़कर कहने लगा सद्बुद्धि आने से कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण सा उपाय बताएं जिससे
जो साधारण से उपाय बिना धन दिए जो बताएं उसके करने से मुझे कुछ अच्छे फल मिले। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा जो विधि बताई गई थी उसके अनुसार उसने व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत के मोह से आदि सभी नष्ट हो जाते। संसार में इस व्रत से कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। यह कहानी जो है मोहिनी एकादशी व्रत की कहानी है, जिसमें भगवान श्री राम ने पूछा गुरु वशिष्ठ से और उन्होंने इसके बारे में बताया। इसी के साथ इस कथा का समापन करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।